ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों से कल से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और वोट बैंक की राजनीति के विरुद्ध देशव्यापी अभियान शुरू करने को कहा। लोकसभा में सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। कांग्रेस ने कहा INTIA गठबंधन की ओर से मणिपुर की स्थिति को लेकर लाया गया है अविश्वास प्रस्ताव। राज्य सरकार ने बिहार के मजदूरों की अन्य राज्यों में दुर्घटना की स्थिति में मौत होने पर मिलने वाली अनुदान की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए की। और मौसम विभाग ने अररिया और पूर्णिया जिले में बहुत भारी बारिश की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और कटिहार जिले में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों से कहा है कि वे कल से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और वोट बैंक की राजनीति के विरुद्ध देशव्यापी अभियान शुरू करें। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। श्री मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में विपक्षी दलों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर भी प्रश्न उठाया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार के पास संख्या बल पूरा है और वह बहुमत साबित करेगी। देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान कल से शुरू होगा। इस अभियान का उद्देश्य उन स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इन अमर बलिदानियों की याद में देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही इनकी याद में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी जिसमें देश भर से लाई गई मिट्टी और छोटे पौधों का उपयोग किया जाएगा। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का समापन 30 अगस्त को होगा। लोकसभा में आज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। दोपहर 12 बजे के बाद जब सदन की बैठक शुरू हुई तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के INTIA गठबंधन की ओर से मणिपुर के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है, राज्य न्याय की मांग कर रहा है। श्री गोगोई ने प्रश्न उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक मणिपुर का दौरा करने क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि मणिपुर में मुख्यमंत्री राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहे हैं, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी बैठाई उससे साफ साफ साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो काम है उसको स्वीकार नहीं किया। आज इसीलिए कमेटी बैठाई गई। मैं पूछना चाहूंगा कि गृह मंत्री आपने एक 51 मेंबर्स का कमेटी बैठाया, कितने बार वो कमेटी बैठी? आप 3 दिन थे, आप वहां पे गए, 51 आपने पीस कमेटी बैठाई, अच्छी बात है, लेकिन वो कमेटी आज तक असफल रही। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नवगठित विपक्षी गठबंधन INTIA की एकजुटता पर प्रश्न उठाए। यहाँ जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INTIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया इंडिया बात कर रहे हैं। मैं तो इस मणिपुर का जो है शुक्रगुजार हूँ
कि जितना इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, उतनी बार इंडिया का यहाँ नारा लगा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कल भी जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए लागू की गई राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना से देश भर में इस तरह की हिंसा में लगातार गिरावट आई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में ये जानकारी दी। एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि प्रभावित राज्यों में वर्ष 2010 के मुकाबले पिछले वर्ष वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में 76% की गिरावट आई है। वहीं हिंसा में मारे जाने वाले लोगों की संख्या में 90% की कमी आई है। राज्य सरकार ने बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत बिहार के मजदूरों की अन्य राज्यों में दुर्घटना की स्थिति में मौत होने पर मिलने वाली अनुदान की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि पहले यह राशि 1 लाख रुपए थी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में अब 1 लाख रुपए और आंशिक अपंगता की स्थिति में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जो बिहार के मजदूर हैं, बिहार से जो अन्य राज्यों में कामगार हैं, जो काम करने जाते हैं, उनके साथ जब दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के लिए राज्य सरकार अनुदान की राशि देती है। पहले जो वहाँ पे दुर्घटना में मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु के लिए 1 लाख रुपए दिया जाता था, उसको बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए दिया जाएगा। स्थायी पूर्ण अपंगता जो है पहले 75,000 दिया जाता था, अब उसको बढ़ा के 1 लाख दिया जाएगा और आंशिक अपंगता के लिए 37,500 दिया जाता था, जिसको बढ़ा के 50,000। कैबिनेट ने पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम के बीच सब वे के निर्माण के लिए 542 करोड़ रुपए को भी मंजूरी दी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने वैशाली के राघोपुर और सारण के करखा में ITI की स्थापना के लिए 86 पदों के सृजन को स्वीकृति दी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ CBI की ओर से दायर आरोप पत्र पर होने वाली सुनवाई आज नहीं हो सकी। दिल्ली की CBI अदालत में आज सुनवाई होनी थी। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। इस सुनवाई में यह तय होगा कि आरोप पत्र स्वीकार्य है या नहीं। शिक्षा विभाग ने स्कूल की अवधि के बाद शिक्षकों की ड्यूटी जाति आधारित गणना के डाटा एंट्री से संबंधित कार्य में लगाने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र निर्गत कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि स्कूल खत्म होने के बाद शिक्षकों से जाति आधारित गणना का काम लिया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे YouTube चैनल AIR News पटना पर भी सुना जा सकता है। मानसून की सक्रियता के कारण प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्णिया में सबसे अधिक 171.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं जिले के जलालगढ़ में 170.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। अररिया में 158.5 और जिले के रानीगंज में 164.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान अररिया और पूर्णिया जिले में 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की आशंका है। इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक ने राज्य के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।
अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भागों के अधिकांश स्थानों तथा शेष भागों के अनेक स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। अत्यंत भारी वर्षा अररिया एवं पूर्णिया जिलों के 1 या 2 स्थानों में, अति भारी वर्षा किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार जिलों के 1 या 2 स्थानों तथा भारी वर्षा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी तथा मुजफ्फरपुर जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। वज्रपात एवं मेघ गर्जन राज्य के उत्तरी जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला बलान और अधवारा समूह समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना, भागलपुर और मुंगेर में तेजी से बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में चेतावनी के स्तर के आसपास पहुंच गया है। वहीं सोन नदी का जलस्तर भोजपुर के कोइलवर और पटना के मनेर में लगातार बढ़ रहा है। पुनपुन नदी भी पटना के श्रीपालपुर में उफान पर है। घाघरा नदी का जलस्तर सीवान के तरौली में खतरे के निशान से मात्र 98 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। वहीं गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में लाल निशान के करीब पहुंच चुकी है। नदी का जलस्तर पश्चिम चंपारण के चटिया में भी लगातार बढ़ रहा है। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में खगड़िया और पश्चिम चंपारण जिले के ललवगिया घाट में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। बागमती नदी सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज में लाल निशान से 75 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। कोसी नदी का जलस्तर सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुपौल के भीमनगर बराज पर आज शाम 5 बजे तक 2,23,760 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। कोसी के जलस्तर में अचानक हो रही वृद्धि के कारण जिले के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के अंदर बसे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर ढोली, बनैनिया, बलथरवा, कटैया, भुलिया, बैसा, तकिया, उगरीपट्टी, लोकहा पलार, कवियाही, करहरी, सियानी सहित अन्य गाँव में बाढ़ का पानी फैल जाने के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आवागमन की सुविधा के लिए सरकारी स्तर पर नाव बहाल करने के साथ साथ राहत सामग्री वितरण करने की मांग की है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। इधर शिवहर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती नदी का जलस्तर डूबा घाट में लाल निशान को पार कर गया है। जिलाधिकारी ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी कर्मियों की छुट्टियां अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दी हैं। प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड 24,30,000 से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12% अधिक है। राज्य में ITR दाखिल करने वालों की संख्या बढ़ने से इस बार टैक्स संग्रह में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। बेगूसराय जिले को डायल 112 के कार्यान्वयन में पूरे राज्य में पहला स्थान मिला है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जुलाई महीने में जिले में डायल 112 पर 2077 कॉल प्राप्त हुए। औसत प्रतिक्रिया समय 9 मिनट 15 सेकंड का रहा। कैमूर जिले के दुर्गावती रेलवे स्टेशन के पश्चिम दुर्गावती नदी के ऊपर बने रेलवे पुल पर ट्रेन की चपेट में आने से 40 भेड़ों की कटकर मौत हो गई। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक भेड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। अरवल जिले की एक अदालत ने शराब तस्करी के एक मामले में दोषी लक्ष्मण चौधरी को 5 वर्ष कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों से कल से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और वोट बैंक की राजनीति के विरुद्ध देशव्यापी अभियान शुरू करने को कहा। लोकसभा में सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। कांग्रेस ने कहा INDIA गठबंधन की ओर से मणिपुर की स्थिति को लेकर लाया गया है अविश्वास प्रस्ताव। राज्य सरकार ने बिहार के मजदूरों की अन्य राज्यों में दुर्घटना की स्थिति में मौत होने पर मिलने वाली अनुदान की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए की।
और मौसम विभाग ने अररिया और पूर्णिया जिले में बहुत भारी बारिश की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और कटिहार जिले में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।